स्पूलिंग कंसेप्ट को समझने से पहले अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि सपोज करो एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। अब ट्रक से रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल को इस फैक्ट्री के अंदर जो स्पेस है, लिमिटेड स्पेस है, उसमें लोड करने में 2 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, 2 आवर्स में जब वो यहाँ लोड हो जाएगा तो 30 मिनट्स उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में लग रहा है। 30 मिनट्स में वो डेवलप हो गया और अनलोडिंग होने लगी। अब जब तक वो अनलोड नहीं हो जाता है तब तक ये सपोज एक वर्कर है जो इसको कन्वर्ट करता है, या कोई मशीन है जिसके थ्रू, ठीक है, ये प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो ये सिर्फ 30 मिनट्स लेता है। तो 2 आवर्स जब तक ये लोड होके इसमें नहीं आ जाता फैक्ट्री में, तब तक ये जो है मशीन या वर्कर जो है वो फ्री बैठा रहेगा। अब फ्री बैठा रहा 2 घंटे तक। जब वो लोड हो गया तो इसने 30 मिनट्स में जो है उसका काम कर लिया, उसको डेवलप कर दिया। अब 30 मिनट्स में डेवलप कर लिया। अब जब तक ये अनलोड होके दूसरी ट्रक में स्टोर नहीं हो जाता, उसमें 2 घंटे लगने। अगेन वो 2 घंटे फ्री रहा, तो 2 घंटे वो यहाँ पर फ्री रहा और 2 घंटे वो यहाँ पर फ्री रहा। उसने सिर्फ कितने घंटे काम किया? उसने सिर्फ 30 मिनट्स काम किया। ऐसे ही जब इसकी प्रोडक्ट की हो जाएगी, फिर दूसरी ट्रक से दूसरा मटेरियल आएगा, फिर इसके पास आएगा, सिर्फ ये 30 मिनट्स काम करेगा और अनलोडिंग होगी। लेकिन अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक गोडाउन बना लूँ, ठीक है, एक गोडाउन हम यूज़ कर लें, तो उस केस में क्या होगा कि अब हम फैक्ट्री में स्पेस यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। जो भी ट्रक्स आती जा रही हैं, अब इसमें क्या हो रहा था, रॉ मटेरियल पहले एक ट्रक से उतर रहा था, फिर दूसरी ट्रक, तो ये वेटिंग में थी। ये ट्रक्स का यूज़ ही नहीं हो रहा है, उन्हें भी रुकना पड़ रहा है जब तक ये लोड होके सारा काम नहीं हो जाता। तो अब ट्रक्स जो हैं वो फैक्ट्री के स्पेस से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली अपने रॉ मटेरियल को कहाँ रख देंगी? गोडाउन में। तो इसने भले 2 घंटे कितने भी टाइम लगाया, 2 घंटे यहाँ भी लगाया, गोडाउन में स्टोर हो गया। इसका भी 2 घंटे में इसने गोडाउन में कर दिया, इसने भी 2 घंटे में, एक साथ, मतलब सेम 2 आवर्स में। ये क्या है, इन 2 घंटे में एक साथ 3 ट्रक्स का सामान गोडाउन में आ गया। अब जब भी कोई मशीन से हमें प्रोडक्ट डेवलप करना होगा, वो कहाँ से ले लेंगे? गोडाउन से रॉ मटेरियल लेंगे, उस पर वर्क करेंगे, जैसे ही वो काम हो जाएगा वापस उसको गोडाउन में स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, अनलोडिंग भी फैक्ट्री से ही हो रही थी, अब अनलोडिंग भी कहाँ से होगी? गोडाउन से होगी। तो मल्टीपल्स जो हैं ट्रक्स में हम एक साथ जो है रॉ मटेरियल, सॉरी, प्रोडक्ट को लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल काम एक साथ हो रहे हैं, एक साथ मल्टीपल ट्रक्स का सामान जो है वो गोडाउन में स्टोर भी हो रहा है, साथ साथ जो वर्कर और मशीन है वो भी बिजी है, और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, मल्टीपल ट्रक्स में जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी अनलोड हो रहा है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हम किस में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स थे, तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था कि एक टाइम में एक ही यूज़र का प्रोग्राम यहाँ पर रिसाइड करता था। तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जो डेटा आ रहा है वो इस मेमोरी में आएगा। इस मेमोरी में आने के बाद यहाँ से इसको यूज़र प्रोग्राम को जो भी आया है उसे सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, और फिर जब हो जाएगा तो लाइन प्रिंटर पे वो आउटपुट दे देगा। अब इसकी स्पीड भी स्लो, इसकी स्पीड भी स्लो, लोडिंग और अनलोडिंग में जैसे इसको सपोज 1 मिनट लग रहा है और ये सिर्फ 1 सेकेंड में उसको सॉल्व कर दे रहा है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन। और अगेन जो है लाइन प्रिंटर में आने के लिए 1 मिनट लग रहा है। तो सिर्फ जो सीपीयू है वो 1 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, बाकी टाइम वो क्या रह रहा है? आइडल, यानी सीपीयू का यूटिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है। सेम ऐसी मशीन या वर्कर का हो रहा था। तो उस केस में क्या किया गया स्पूलिंग में? तो स्पूलिंग में क्या किया गया कि मेमोरी में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो जो भी डेटा रखना चाहते हो वो कहाँ पर स्टोर कर देंगे? डिस्क में। वो यहाँ पर मेमोरी में प्लेस नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली डेटा कहाँ पर जाएगा? डिस्क में। और जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि स्लो हैं उनका डेटा कहाँ से वो लेंगे? डिस्क से। और सीपीयू जो है वो कहाँ
किसी भी वो जॉब को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, वो पहले डिस्क से डेटा लेगा, जब भी फ्री होगा उस पर प्रोसेसिंग करेगा और जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसे वापस कहाँ रख देगा, डिस्क में। तो जो हमारा लिमिटेड स्पेस है मेमोरी का, सीपीयू सिर्फ जो है मेन मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहा है, क्योंकि ये दोनों हाई स्पीड है। जो हमारा कार्ड रीडर और जो प्रिंटर है वो किससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डिस्क से। तो वो अपनी स्पीड से जो है वो डेटा को प्लेस कर सकते हैं डिस्क में और अपनी स्पीड से वहाँ से डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है और सीपीयू जो है वो किसी दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं कि साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, एक साथ जो है साइमल्टेनियसली इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो रहे हैं और सीपीयू भी जो है किसी दूसरे जॉब को एग्जीक्यूट करने में बिजी है। तो पेरिफेरल, इसमें स्पूलिंग में क्या होता है, ये किसका एक्रोनेम है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। पेरिफेरल मतलब होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो हियर साइमल्टेनियस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड while CPU is performing some other work। तो स्पूलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर रिलेटिवली स्लो डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर etc। डिजिटल डिवाइसेस लाइक CPU एंड मेमोरी आर हाई स्पीड डिवाइसेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कार्ड रीडर जब स्पूलिंग नहीं था तो इस टाइप से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होता था और CPU क्या रहता था, मैक्सिमम टाइप आइडल रहता था, जिससे लो CPU यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो स्पूलिंग आने से क्या हुआ, स्पूलिंग रेफर्स टू पुटिंग डेटा ऑफ वेरियस इनपुट आउटपुट जॉब्स इन अ बफर। स्पूलिंग में क्या होता है, वेरियस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या इनपुट आउटपुट जॉब्स हैं, उनका जो डेटा है वो डायरेक्टली कहाँ स्टोर होता है, बफर में यानी कि डिस्क में, विच इज़ एक्सेसिबल टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डिस्क इज ऑल्सो डिजिटल डिवाइस ऑफ हाई स्पीड। Now multiple devices interact directly with disk. CPU interact with main memory only. In spooling, data is first stored onto the disk. पहले disk में data store होता है and then CPU interact with main memory. And main memory take data from disk. CPU किससे interact करता है, main memory से, और main memory में data कहाँ से आता है, disk से। तो इससे क्या हुआ, using spooling utilization of CPU increases. Spooling is capable of overlapping input-output operations of one job with CPU operations of other job। तो spooling में ऐसा हो सकता है कि एक ही जॉब का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, इस जॉब 1 का ही डेटा डिस्क में जा रहा हो और इसी का ही डेटा जो है प्रिंटर से प्रिंट आउट भी निकल रहा हो। ठीक है, सेम जॉब का डेटा जो है डिस्क में आ रहा है और उसी का ही जो है आउटपुट आ रहा है प्रिंटर में, लेकिन जो CPU है वो किसी अदर जॉब पे वर्क कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, स्पूलिंग के थ्रू क्या हम कर सकते हैं, स्पूलिंग इज कैपेबल ऑफ ओवरलैपिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ वन जॉब विथ CPU ऑपरेशंस ऑफ अदर जॉब। अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूजेस स्पूलिंग टू मेंटेन ए क्यू ऑफ रेडी to run jobs which can be started as soon as the system has the resources to process them। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स में डिस्क या स्पूलिंग ऐड करने से क्या हुआ, एक क्यू मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, उन जॉब्स की क्यू मेंटेन हो जाएगी जिनका डेटा डिस्क में आ चुका है। तो जैसे ही CPU फ्री होगा वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो क्या कह रहे हैं, a batch processing system using spooling to maintain a queue of ready to run jobs। ready to run क्यों, क्योंकि उसका डेटा कहाँ पर आ चुका है, डिस्क में पहले से ही आ चुका है। which can be started as soon as the system has the resources to process them। और जैसे ही वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगी यानी CPU अवेलेबल हो जाएगा वो उनको एग्जीक्यूट कर देगा। spooling buffer provides a workstation where data can rest while the slower devices catches up। तो spooling क्या प्रोवाइड करता है, एक वेटिंग स्टेशन या एक वर्क स्टेशन प्रोवाइड करता है जिसमें डेटा जो है रिसाइड करता है, स्टोर्ड रहता है, जहां से स्लोअर डिवाइसेस उसको ले सकते हैं। बिकॉज ऑफ स्पूलिंग प्रोसेस अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म इनपुट आउटपुट इन पैरेलल फैशन। स्पूलिंग की वजह से इनपुट और आउटपुट क्या हो सकते हैं, एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू हैव द कंप्यूटर रीड डेटा फ्रॉम अ टेप और कार्ड रीडर वाइल राइट डेटा टू डिस्क
एंड टू राइट आउट टू अ प्रिंटर वाइल डूइंग इट्स कंप्यूटिंग टास्क। तो सेम टाइम पे जो है डेटा रीड होके कहाँ जा रहा है, कार्ड रीडर से रीड होके कहाँ जा रहा है, डिस्क में। ऐसे हो सकता है कि जो डेटा है वो डिस्क में राइट भी हो रहा हो, यानी यहाँ से डेटा रीड हुआ, और हो सकता है कि जो डेटा है वो प्रोसेस डेटा है जो वो डिस्क में राइट भी हो रहा हो, और एट द सेम टाइम ये प्रिंटर में भी जा रहा हो। तो मल्टीपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है स्पूलिंग के? सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीजेस एज सीपीयू विल बी बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम। Used in printers, files or documents that are sent to the printer are first stored in the memory or the printer spooler. Once the printer is ready, it fetches the data from the spool and prints it. तो जो भी रिक्वेस्ट जो है प्रिंटर के पास जाएंगी उनको क्या करेगा, वो अपने स्पूलर यानी बफर में स्टोर कर देगा, और एक एक करके क्या करेगा, जैसे ही वो रेडी होगा वो एक एक करके उन डेटा को प्रिंट करता जाएगा। नो डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विथ सीपीयू। सीपीयू से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किससे इंटरेक्शन करते हैं? डिस्क से। डिस्क से डेटा मेमोरी में आता है, और जो सीपीयू है वो मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। प्रोसेसेस आर नॉट सस्पेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा देर के लिए जो हैं वो सस्पेंड नहीं रहती हैं, क्योंकि जैसे ही सीपीयू फ्री हो जाता है वैसे ही वो उनको एग्जीक्यूट कर देता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? नीड लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करना पड़ रहा है हमें। इंक्रीज डिस्क ट्रैफिक। अब इनपुट इतने मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो डिस्क से कम्युनिकेट करेंगे तो डिस्क का ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नॉट यूज्ड इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एट लेटर टाइम। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं हो सकता है, क्योंकि डेटा जाके पहले डिस्क में स्टोर होता है, फिर जब भी सीपीयू फ्री होता है तभी उसको एग्जीक्यूट करता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिले एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर स्पूलिंग का यूज़ नहीं कर सकते हम।